श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं और माता पार्वती ने कहा, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करई पद पंकज सेवा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुनाम। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जौमो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। तौ प्रभु हर उमर अज्ञान, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। जासु भवनु सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण अस हृदय विचारी, हरहुनाथ मम मति भ्रम भारी। है सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि पर मारथ बादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहीं रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपौ अनंग आराती। राम सो अवध नृपति सुत सोई, कि अज अगुन अलख गति कोई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे प्रभु, जो ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदरपूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम हैं। जाओ नृप तनयत ब्रह्म किमी, नारी बिरहमति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जौ अनीह व्यापक विभु को, कहूँ बुझाई नाथ मोहि सोऊ। अज्ञ जानि रिस उर जनि धरहूँ, जहि विधि मोह मिटे सोई करहूँ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए।
मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो फलु भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहूँ कछु संसौ मन मोरे, करहूँ कृपा बिनवऊँ कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझ करहूँ जनि क्रोधा। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। काहू पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदऊँ पद धरि धरनि सिरु, विनय करऊँ कर जोरी। बरनऊँ रघुबर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। तदपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ऊ तत्व न साधु दुरावहीं, आरत अधिकारी जहाँ पावहीं। अति आरती पूछऊँ सुर राया, रघुपति कथा करऊँ करिदाया। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन, वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, अर्थात जहाँ दुखी अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव, बहुत ही दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बालचरित पुनि कहूँ उदारा। कहु जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। बन बसी कीन्हे चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी कीन्ही बहु लीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठकर की। बहुरी कहूँ करुणायतन, कीनि जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहूँ सतत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरन सहित विभागा। और राम रहस्य अनेका,
काहु नाथ अति विमल विवेका, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखौ जनि गोई। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव चरित्र हैं, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभो, जो बात मैंने ना भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, प्रश्न उमा के सहज सुहाई, चल बीन सुन शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज, सुंदर और सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मित्रों, यहाँ से हमें यह सीख मिलती है, जिस प्रकार श्री शिव जी अपने हृदय में श्री रामचरित्र मानस को बसा कर रखते हैं। मानस अर्थात हृदय, श्री रामचरित्र को अपने मानस में अर्थात हृदय में बसा कर रखते हैं। उसी प्रकार हमें भी श्री रामचरित्र को, श्री रामचंद्र को अपने हृदय में बसा कर रखना चाहिए। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब, हर्षित वरन लीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे हु सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने, जय जाने जग जाई हेराई, जागे जता सपन ब्रह्म जाई, बंदौ बाल रूप सोई रामु, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुदासम गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कऊ उपकारी। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। अर्थात ये जो जगत है ये स्वप्न है, और केवल भगवान श्री हरि, भगवान श्री राम ही सत्य हैं। इसीलिए आगे शिव जी कहेंगे भी, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुदासम गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछऊँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्यु प्रश्न जगत हित लागी।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोकों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तब मन माहि, शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तदपि आशंका कीन्यु सोई, काद सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम बरी समसूला, जैन नमत हरि गुर पद मूला। तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं, अहि भवन समाना। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आँखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तई प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सोदाधुर जीह समाना। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न सोहर साथी। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जोहर साथी। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। राम कथा सुर धेनु समूह, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुर लोक सब, कौन सुने अस जानी। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीभ श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवता का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब दुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। मित्रों, अब यह कथा आगे की ओर बढ़ रही है, तो इस कथा को अब आगे अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में जय जय श्री सीताराम लिखना ना भूलें, और इस कथा को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें।